हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते रागा, हरजस और डीजे इमॉर्टल से। तो आप लोग को पता होगा कि कलेशी छोरी ट्रैक के बाद से इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। तो तीनों ही एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे थे किसी भी इंटरव्यू में। खैर, डीजे इमॉर्टल से जब उनके रीसेंट इंटरव्यू में इस चीज के बारे में पूछा जाता है कि क्या हुआ था इन लोगों के बीच में, तो बताता है बनाया था। उसके बाद तो लगा लो कि कम से कम 3-4 महीने तो हम ही सुन रहे थे इसको। मैं जॉब कर रहा था तो मैंने कहीं से कुछ जुगाड़ करके उसकी वीडियो हमने बनाई छोटी सी एक, और वो हमने गाना ड्रॉप कर दिया। कोई खुश नहीं था उससे, जो बोले ना लीक हो गया, लीक नहीं था। कोई खुश नहीं था उससे, उस गाने से। बट जिस तरीके से वीडियो बन रही है, समझ रहे हो, सबको बड़े बड़े कैमरे चाहिए, मॉडल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस टाइम बजट नहीं था इतना। कई आर्टिस्ट ने तो गाना भी नहीं शेयर करा था। वो जो प्रोड्यूसर है इसका भाई, शिवांश भाई, उन्होंने बोला कि भाई मेरा म्यूजिक से नाम हटा दो। मैं क्यों कह रहा, आपने मिक्स मास्टर नहीं करा ढंग से, मेरे आगे काम में इफेक्ट पड़ेगा ये वो। मैं कहा ठीक है, मैंने उसका नाम हटा दिया। जिसने नहीं शेयर करा नहीं करा। अब जी 1-1.5 साल तक ऐसे ही चला वो। 1-1.5 साल बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हट गया बस। नहीं यार, हरजस से तब से बातचीत बनी, उसने कुछ बीच में कुछ हो गई थी चीजें जो उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसने तो पब्लिकली वो मैसेज डाला था, और ये मतलब पता है सर, तभी से है सर। मैं आपको बताता हूँ क्या बात है कि कलेशी छोरी में क्या होगा, उसने थोड़ी डिफरेंस भी क्रिएट करी आर्टिस्ट को। डिफरेंस क्या क्रिएट है एक्चुअली, कि उसमें 5 आर्टिस्ट थे, ठीक है। एक 10-15 सेकंड का मेरे वाला पार्ट वायरल हुआ है, ठीक है। अब लोग गाना सुने भी उसके लिए, ठीक है। उसको अवार्ड भी मिले, कुछ हरियाणा में भी अवार्ड मिला था इमाम को। अब जो हरियाणा ने जो अवार्ड दिया था, उन्होंने मेरे को बुलाया और रागा भाई को बुलाया, और आर्टिस्टों को बुलाया नहीं। अब उनकी वो पे लग गई वो। हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब शोज आ रहे हैं, क्लब के शोज आ रहे हैं, स्टेज शोज आ रहे हैं। अब जो शो करा रहा है वो आर्टिस्ट जो चाहेगा वो बुलाएगा ना। सही बात। अब मैं तो नहीं कह सकता ना कि भाई हरजस को भी बुलाओ यार, इसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ। तो बस सर यही है कि उसके बाद फिर पैंथर की जो एल्बम लॉन्च पार्टी थी, वहाँ पे भी कुछ हो गया था। अब वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हो गया था रागा भाई के साथ, इनकी मार पिटाई भी हुई थी वो। अच्छा। हाँ, वो भाई ने कुछ ज्यादा दारू पी के कुछ कर दिया था, किसी लड़की के साथ बदतमीजी वगैरह कर दी थी। और इस इंटरव्यू में वो बॉम्बे हिप हॉप सीन के बारे में भी बात करता है, जहाँ पे उन्होंने नेजी और डिवाइन का जिक्र करा था गाने में, ठीक है। उनके साथ भी वही हो जाता है। अच्छा। मैनिफेस्ट कर लेते हैं वो। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है कि दिल्ली वर्सेस मुंबई सीन चलता है सर, चल ही रहा है तब से ही। वो है कुछ तो है, बट ये चीज वहीं से आई है, मुंबई से। अच्छा, कि मैं अपनी टपरी से निकला, मैं अपने यहाँ से निकला, मेरी दाल में नहीं था। वही कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसने गा क्यों रहा है भाई? चुपचाप बैठ के उसको सही कर ले। मतलब वो मुंह से जो बोलेगा वो सच होगा। मैं तो यही सुना है जी, कि मैनिफेस्ट होती है चीजें ना। वो ने भी बन गए बंदे। किससे इन्फ्लुएंस हो गए? जो भी स्टार्टिंग ये थे, नेजी वगैरह जो स्टार्टिंग में थे, इन्होंने ये सब बातें स्टार्ट करी। अब जो इनके नीचे जो बंदे आए, वो तो उनको कॉपी करके वही बातें बोल रहे हैं। उनके साथ हो भी नहीं रही है, बट उनके गाने के बाद होने लग गई। अच्छा। साथ ही उनका रफ्तार के साथ भी कोलैबोरेशन आने वाला है। तो रफ्तार कॉमन है सबकी स्टोरी में, तो रफ्तार के साथ भी काम हो रहा है। हाँ, मतलब अभी मेरा शो है ना मुंबई में, तो मैं मिलूंगा भाई से। उन्होंने नंबर वगैरह दिया था, तो कुछ बनाते हैं। बनाते के रेडी था, मैंने कर ही दिया। भाई का वर्ष डलवाना उसमें खत्म है। तो बात कर लेते किंग के बारे में। तो किंग से उनके Q&A में पूछा जाता है, आर यू अ पार्ट ऑफ हसल 4? तो वो लिखता है, आई फील लाइक माई फुल सर्कल विद हसल हैज बीन completed in season 1 and 2 only, but it always feel like home going there, even for a day as a small guest or something. साथ ही उन्होंने अपनी एल्बम का नेम अभी रिवील कर दिया है। तो एल्बम का नेम है मोनोपोली मूव्स, और इसका अगला गाना देखने को मिलेगा 7 जून को, जिसका नेम है स्टिल द सेम। तो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह जो है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पे, और वो अपनी ग्लोरी एल्बम से रिलेटेड एक अपडेट देता है। So I'm launching the introduction of Glory on NFT. I'm the first Indian artist to launch a song or an audio or a musical NFT. NFT क्या होता है? NFT एक डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो एक बहुत ही कम दाम में मैं अपने फैंस के लिए लेकर आऊंगा, और उसकी एक लिमिटेड कॉपीज हम रिलीज करेंगे। और वो NFT आप अपने पास रख सकते हैं एक यादगार के तौर पे, क्योंकि वो बहुत स्पेशल होने वाली है। और वो कहीं अवेलेबल नहीं होगी। वो कहीं YouTube पे अवेलेबल नहीं होगी, वो कहीं Spotify पे अवेलेबल नहीं होगी। वो सिर्फ आप NFT पे खरीद सकते हैं, सिर्फ NFT पे। और बहुत एक्सपेंसिव NFT नहीं आने वाली, प्राइसिंग आपको जल्दी बताएंगे।
किस तरह उसको डाउनलोड करना है, किस तरह उसको खरीदना है, किस तरह उसको ट्रेड करना है। इसके अलावा बेला का फितूर ट्रैक भी आउट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार जो है वो एक स्टोरी डालता है, जोमेटो, स्विगी या कोई भी डिलीवरी या लिफ्ट में कोई स्टाफ दिखे इत्यादि तो पानी सामने से पूछ लिया करो। आग बरस रही है, आत्मा तरस रही है, फ्री का पुण्य है, कमा लो। इसके अलावा उनका जो रैप कंपटीशन होने वाला था वो अभी स्टार्ट हो चुका है और एंट्रीज ली जा रही है। तो डिस्कॉर्ड पे ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है और इसको जज कर रहे हैं हिट ह्यूमन और सैम एक्स शेडी। खैर राजू इनोसेंट जो है वो इस शो के बारे में कुछ ऐसा कहता है अपनी स्टोरी में, रॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस, स्टूपिड जजेस, अ मैन ट्राइंग टू सेल हिज ब्रांड बाय यूजिंग आर्ट एज अ डिस्गाइज, ग्रेट इनिशिएटिव बट इन द हैंड्स ऑफ रॉन्ग पीपल एंड इन रॉन्ग सिनेरियो, ओहो सीन चेंज बाय रफ्तार, flop and laughing stock are right words to describe the show. Hip hop is a pure art form. I wish that is not used for personal benefit and wrong motives. खैर इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।